व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, मैं इस चैनल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ चेन की पूरी सीरीज को, जिसका हर एक एपिसोड शाम को 6 बजे अपलोड हो जाता है। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में एपिसोड नंबर 10 को। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड की कहानी। एपिसोड जिसका नाम है ब्रूट एंड बेटर। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे माकिमा और कोवेनी की हेल्प से जो कटाना मैन का प्लान था वह फेल हो चुका था। ये लोग वहां से भाग जाते हैं, डेंजी को नहीं ले जा पाते। वहीं आकी, जिसे हॉस्पिटल में होश आता है, वो देख पा रहा था कि अभी डेंजी और पावर उसके साइड पर बैठे थे। वे लोग मांगा पड़ रहे थे। पावर नोटिस करती है कि डेंजी जो एक एप्पल खा रहा है वह उससे इस एप्पल को छीनने की कोशिश करती है। डेंजी कहता है कि कायरो के लिए कोई भी एप्पल नहीं है। जो लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गए वे कायर हैं। जहाँ पर पावर यहाँ पर फिर से झूठ बोलती है। वह कहती है कि दरअसल वो भागी नहीं थी, वह तो अपने घर गई थी खाना खाने के लिए, उसे भूख लगी थी। पर डेंजी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और दोनों एप्पल के लिए फाइट करते हैं। आकी उनसे पूछता है कि डिवीजन 4 से क्या अभी कोई जिंदा बचा है या नहीं। डेंजी उसे बताता है कि दरअसल बॉर्डर पर कोवेनी और उस चश्मिश बारी बचे हैं। उसने जॉब छोड़ दी। ये बात जानकर आकी, जिसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था। डेंजी पूछता है कि माकिमा ने मुझे और पावर को बुलाया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। पावर कहती है कि वो तो यहाँ पर केवल आकी के लिए लाए हुए एप्पल खाने के लिए आई हुई थी। वही डेंजल एप्पल्स की टोकरी उठाकर ले जाता है और एक एप्पल आकी के लिए छोड़ देता है। फिर जैसे भी चले जाते हैं, आकी अपनी तलवार उठाता है और जैसा कि हमें पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे अगर आकी इस तलवार का यूज करता है तो उसे अपने जिंदगी के कुछ सालों को सेक्रीफाइस करना होगा। आकी कर्स्टेबल से पूछता है कि आखिर उसकी जिंदगी में और कितना टाइम बचा हुआ है और डेविल वह आकी को बताता है कि उसके पास अब केवल 2 साल ही बचे हुए हैं। आकी जो कि अपनी सिगरेट निकालता है और उसे चला रहा था कि तभी उसे हिमेनो की याद आ जाती है और वो काफी बुरी तरीके से रोना शुरू कर देता है। और वही डेंजी जो कि गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था, वह अपनी मांगा जो वापस लेने के लिए आया था, वह आकी को देखता है जो कि रो रहा था। वह सोचता है यार इसका रोना तो बनता है क्योंकि इसने फाइट में अपने सारे साथी को खो दिया जिनसे ये चाहता था। इसके अपने सारे फ्रेंड और हिमेनो को भी मारी जा चुकी है। डेंजी हिमेनो को याद करता है। वह सोच रहा था कि उसे रोना क्यों नहीं आ रहा है। जहाँ पर पोचिता मरा था तब डेंजी बहुत ज्यादा दुखी था, पर हिमेनो जो कि पहली ऐसी इंसान थी जो डेंजी से दोस्ती करना चाहती थी, पर उसे अभी बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, रोना भी नहीं आ रहा। डेंजी सोच रहा था कि कहीं पावर के मरने पर मैं तो नहीं रोने वाला, ये तो पक्का है। आकी के मरने पर भी तो नहीं रोऊंगा, लेकिन अगर माकी मारी गई तो 1-2 दिन मुझे बुरा लग सकता है। मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर भी 3 टाइम का खाना और नहाना और अच्छी नींद, ये चीजें ही तो बेस्ट होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरी इंसानी दिल के साथ साथ मेरी इंसानियत तो नहीं चली गई। चलो ये छोड़ो, सब बेकार की बातें हैं, चलो माकिमा के पास चलते हैं। दोनों ही वहां से चली जाती हैं। टेंगो और युतारो दोनों ही उनके जाने के बाद आकी से मिलने के लिए आई हुई थी। आकी उनसे पूछता है कि वे दोनों आखिर है कौन। टेंडो ने बताते हैं कि वे दोनों क्योटो से यहाँ पर आए हैं हेल्प करने के लिए। माकिमा के कहने पर डिवीजन 4 को कोचिंग देने के लिए आए हुए हैं। वही माकिमा जो कि डेंजी और पावर को अपने साथ एक कब्रिस्तान में ले जाती है। माकिमा डेंजी और पावर को बताती है कि पिछले दोनों हमलों से ये बात क्लियर हो चुकी है, दुश्मन डेंजी के पीछे पड़ा हुआ है। यही कारण है कि वह चाहती है कि डिवीजन 4 और भी ज्यादा प्रैक्टिस करे और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। डेंजी माकिमा से पूछता है क्या वह उन्हें ट्रेंड करवाने वाली है, जहाँ पर माकिमा से बताती है कि अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए वह उन दोनों को ट्रेन करने के लिए एक परफेक्ट टीचर को लाई हुई है। वे उन दोनों को हिमोनो के मास्टर किसीवे के पास ले जाती है। किसीवे अब माकिमा को साथ रहने का कहता है। फिर वो उसे पूछता है कि मेरे पास इनके लिए कुछ क्वेश्चन है। पहला सवाल, तुम्हें अपने पार्टनर्स के मरने पर कैसा लगता है, जहाँ पर दोनों ही बोलते कि उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मरे ही तो हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। दूसरा सवाल, क्या तुम उनकी मौत का बदला लेने वाले हो, उनका लेना चाहते हो, जहाँ पर दोनों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तीसरा सवाल, तुम दोनों किसके साइड में हो, इंसानों की या डेविल्स की, जहाँ पर डेंजी कहता है कि आज जो भी उसका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगा वो उसी की साइड रहेगा। वही पावर कहती कि जो जीतेगा पावर हमेशा उसके साथ रहेगी। किसी भी की उनके सवालों को देकर जवाबों को सुनकर कहता है कि ये दोनों परफेक्ट हैं, उन्हें फुल मार्क्स देता है। किसी भी कहता है कि ये अच्छी बात है, दोनों अलग हैं। जहाँ पर माकिमा को वहां से जाने के लिए कह देता है। वो अब ट्रेनिंग अभी से शुरू करना चाह रहा था। माकिमा के जाने के बाद किसी भी खुद को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है कि कैसे वह स्पेशल डिवीजन 1 का डेवल हंटर है और उसे ये अच्छा लगता है। लोग उसे टीचर या शहंशाह कह के पुकारते हैं। और किसी को दारू, हमें पता चलता है दारू, फीमेल्स और डेविल्स को मारना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इतना कहकर किसी भी दोनों को ही काफी जोर से गले लगाता है। दोनों का ही दम घुटना शुरू हो जाता है। दोनों का दम घुटने लगता है, वो दोनों गर्दन तोड़ देता है, नीचे पटक देता है। अब दोनों जो कि हिल भी नहीं पा रहे होते ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। किसी भी बोलता है कि तुम दोनों का शरीर भी इंसानों की तरह कमजोर है। किसी भी अब दोनों को ब्लड पिला देता है थोड़ा सा। दोनों ही उससे रिकवर हो चुके थे। डेंजी किसी भी से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जहाँ पर किसी भी उन्हें बताता है कि दरअसल माकिमा के कहने पर वो उन्हें ट्रेन करने के लिए आया हुआ है। और
किसी कारणवश डेनी गन डेवल डेंजी के दिल के पीछे पड़ा हुआ है। वहीं माकिमा को टेंशन है इसकी, क्योंकि डेंजी काफी ज्यादा वीक है। किसी भी उन्हें बताता है कि कैसे आज तक उसने कई सारे इंसानों को ट्रेंड किया, पर डेविल्स को ट्रेंड करना उसे आता नहीं है। इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा दारू पीने के बाद एक आइडिया आया अब चाहकर, किसी भी सबसे ताकतवर डेविल हंटर है, जो भी डेविल उसे हरा देगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तब तक वह उन्हें हराने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक वह उन दोनों को ऐसे ही पीटता रहेगा। पावर उन्हें कहती कि ये तो दिमाग से ही पागल हो चुका है, इसका स्क्रू ढीला है। कीशे दोनों को मारने के लिए उनके पास जा रहा होता है कि तभी पावर अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाकर डेंजी को दे देती है। डेंडी किशिवे को मारने जाता है, पर किशिवे ने अपनी चाकू की हेल्प से डेंजी के सीने पर और उसके सिर पर घायल कर वार किया। पावर पीछे से उस पर अटैक करती है, पर किशिवे उसके गले को भी काट देता है। दोनों ही जमीन पर पड़े हुए थे। किशिवे दोबारा से उनसे कहता है कि अब तुम्हें फिर से उठकर मुझे वार करना होगा डेंजी को मारने के लिए। उसे मारना तो आसान नहीं है, पावर भी अमर ही है, लगभग इमोर्टल। अब वो उन दोनों को कितना ही मार सकता है। किशिवे जब छोटा था तब वह अपने खिलौने अक्सर तोड़ दिया करता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ताकत थी। पर डेंजी और पावर जैसे खिलौने अब उसके हाथ लग चुके थे। अब वह किसी भी उन्हें मार मार कर बहुत अच्छा बेस्ट और योद्धा बनाएगा। वहीं हॉस्पिटल में हाकी जो कि फॉक्स टेबल को बुलाने का ट्राई कर रहा था, पर फॉक्स टेबल अब नहीं आ रहा था। युतारो उसे बताता है कि फॉक्स टेबल आकी से नाराज है, उसने उसका बहुत यूज किया है, इसलिए वह ये यहाँ पर नहीं आने वाला। वहीं कस डेविल की तलवार भी अब केवल टो ही बार यूज कर पाएगा। अब आकी के पास कोई भी पावर्स नहीं थी जिसके जरिए वो फाइट कर पाएगा, इसलिए वे दोनों यहाँ पर आए थे। उनका कहना था कि आकी को अपनी जॉब क्विट कर देनी चाहिए। उसके पास जो भी टाइम बचा हुआ है उसके जरिए वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है। वो चाहे तो अब फिर से कंटिन्यू कर सकता है, पर उसे एक और ताकतवर डेविल की पावर की जरूरत होगी। उसे कांटेक्ट करना होगा ताकि उसके अंदर पावर आए और फाइट कर पाए। आगे थोड़ी देर सोचता और कहता है कि जिन डेविल्स ने मेरे परिवार और पार्टनर को मारा है वह अभी भी डेविल जिंदा है, तो मैं इस जॉब को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वहीं उसकी बात सुनकर वे दोनों वहां पर जाने लगते हैं। वे उसे बोलते कि वे कल जरूर आएंगे। जाने से पहले युतारो कहता है कि क्योटो के सीनियर्स ने उन्हें बताया कैसे स्पेशल डिवीजन में काम करने वाले सारे लोग क्रेजी होते हैं, पागल। उनका कहना शायद सही था। जब वे दोनों वहां चले जाते हैं तभी एक लड़की आकी के कमरे में आती है, जिसे देखकर आकी हैरान हो जाता है। हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वही हम देखते हैं किशी के, जो कि एंडी और पावर को मार मार कर उनका भूसा बना देता है। किशी के कहता है कि मैं सोने के लिए घर जा रहा हूँ, कल सुबह मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा। किशी के जाने के बाद डेंजी नीचे गिर चुका था, क्योंकि वह काफी ज्यादा थक चुका था। अब वो काफी जोर से चिल्लाता है। वहीं पावर जैसे लग रहा था कि शायद डेंजी के सिर पे चोट लग चुकी है और वो पागल हो गया है। वह उसके सिर पर दोबारा से चोट मारकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद डेंजी होश में आता है। वो पावर से पूछता है कि आज वह कितनी बार मर चुका है। पावर उसे बताता है कि शायद आज वो 20 बार मरा है, पर ज्यादातर समय वह होश में नहीं थी, इसलिए वो काउंट नहीं कर सकती और कितनी बार भी मारे गए। दोनों ही घर जाने लगते हैं। वहीं डेंजी, जिसको ये ट्रेनिंग पसंद नहीं आ रही थी, कि अगर ये ट्रेनिंग चलती रहेगी ऐसे ही तो उसकी लाइफ फिर से नर्क बनने में देर नहीं लगेगी। पावर कहती कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर डेंजी वह जानता था कि अगर वे लोग भाग गए तो पब्लिक सेफ्टी वाले जरूर उन्हें ढूंढ कर मार ही देंगे। डेंजी जो वापस गुस्से में आकर कहता है कि वो जो शराबी बुड्ढा, उसने मुझे कैसे मारा, मैं तो उसकी कल फॉट लगा दूंगा, वो तो हमें खिलौने की तरह यूज कर रहा है। तभी पावर को एक आइडिया आता है कि शराब पीने पर उस बुड्ढे का दिमाग खराब हो चुका होगा, तो हम हमारा दिमाग का यूज करेंगे तो इजीली हम उसे हरा सकते हैं। जहाँ पर डेंजी को भी ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो यहाँ पर उसे बोलता है कि वो लाइट यागामी की तरह ही है, यानी कि वही डेथ नोट वाला कैरेक्टर। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेंजी को और पावर को। इन्होंने चश्मा पहन लिया था ताकि वे लोग स्मार्ट सा लगे। यहाँ पर वे किसी का वेट कर रहे थे। किसी भी उनके घर पे आता है। दोनों अपना प्लान यहाँ पर शुरू कर देते हैं, जहाँ पर पावर अपने ब्लड के जरिए भाले को क्रिएट करके किशेवे के सिर पे एम करती है, पर किशेवे उससे उसको डॉज कर जाता है। वो उसके भाले को पकड़ लेता है। उसके ऊपर वाले फ्लोर में पावर ने कई सारी खून की बोतल रखी हुई थी। वह उनसे भाला बनाकर किशेवे के ऊपर अटैक करती है, पर किशेवे उन भाले से भी बच जाता है और पंच मारकर सारे के सारे ब्लड सैंपल्स को तोड़ देता है। लास्ट में डेंजी ऊपर से किशेवे के ऊपर पीछे आता है और उसके ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले किशेवे डेंजी के फेस पर जोरदार लात चढ़ता है और डेंजी दूर जाकर नीचे गिर जाता है। फिर किशेवे उसके पास जाता है। वो उससे कहता है, तुमने अच्छा ट्राई किया, तुमने इस बार अपना माइंड का यूज किया, पर तुम दो रीजन से हार चुके हो। पावर ने बहुत ज्यादा ब्लड का यूज किया और वो वीक हो गई, और तुमने कैसी डेंजी किसी भी का अटैक को नहीं देख पाया।
किसी भी वहाँ ये कहकर जा रहा था कि तुमने अच्छी कोशिश करी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही ट्रेनिंग काफी। डेंजी ये बात पावर को बताता है कि उनकी आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, और ये बात जानकर पावर थोड़ा अच्छा महसूस करती है। वही डेंजी तो वारस खड़ा हो रहा था कि तभी किसी भी उसके सिर पर एक जोरदार चाकू फेंक कर मारता है। वो उसे कहता है कि शिकार को कभी भी अपने शिकारी पर ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि वो उसे छोड़ देगा। वही हम देखते हैं तेंदो रिजारो को, जो कि आकी को एक स्पेशल फैसिलिटी में ले जाता है। युतारो उसे बता रहा था कि ताकतवर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का रीजन ये मतलब ये होता है कि उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। वहीं काम पे वापस जाना बहुत खतरे से खाली होगा। तुम्हारे पास कोई पावर होनी चाहिए तुम अपने वापस काम में जा रहे हो तो, क्योंकि हंटर की जॉब काफी ज्यादा खतरनाक होती है। फिर ये लोग एक जगह पर जाते हैं, जेल इसी जगह में। युतारो से बताता है कि पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जितने भी डेविल्स को जिंदा पकड़ा है वे सारे डेविल्स यहीं पर हैं। अब तुम्हारे पास एक अच्छे डेविल्स को चूज करना होगा। तो मैं थोड़ी देर बाद युतारो आकी से पूछता है कि क्या वह सुंदर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, जो तुमसे मिलने आई थी। आकी उसे बोलता है कि वह उसकी पार्टनर ह्यूमैनो की छोटी बहन थी। युतारो जिसे लग रहा था कि वह आकी पर नाराज करने के लिए आई होगी, गुस्सा करने के लिए, पर आकी कहता है कि नहीं, दरअसल वह उसे कुछ लेटर्स देने के लिए आई हुई थी जो हिमानो ने अपनी छोटी बहन को भेजा करती थी। उसकी छोटी बहन को जो लेटर हिमानो ने भेजा था वो चाहती थी आकी भी इस लेटर उस पर। आकी देखता है कि हिमानो लेटर्स पे हमेशा उसी के बारे में लिखा करती थी, कैसे वह आकी को मनाने की कोशिश कर रही है। उन दोनों को जॉब छोड़ देना चाहिए। हिमानो जो कि आकी को मनाने की कोशिश करती थी हमेशा से ही, आकी लेटर पढ़ के समझ चुका था कि हिमानो उसे पसंद कर दी थी। वहीं आकी को सेल नंबर 108 के सामने खड़ा हो चुका था। युतारो उसे बताता है कि इस सेल के अंदर फ्यूचर डेविल है और आकी को उसी से ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। यहाँ पर कई सारे लोग जिन्हें अपने फ्यूचर से डर लगता है, ये डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल है। युतारो उसे बताता है कि पब्लिक सेफ्टी में केवल 2 ही लोगों ने फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके बदले में एक ने अपनी आधी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया, वहीं दूसरे ने अपनी दोनों आंखें सेक्रीफाइस कर दी और सूंघने और चखने की पावर को भी सेक्रीफाइस कर दिया। शायद आकी ही उससे कोई डील, प्रॉफिटेबल डील कर पाए। फिर आकी को उस सेल के अंदर भेज दिया जाता है। आकी जिसे फ्यूचर डेविल की उसकी एक आंख नजर आती है। इसी के साथ सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, क्या आकी फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने के बदले अपना क्या सेक्रीफाइस कर देगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके बीच, आकी अपनी कौन सी चीज खो देगा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। सो गाइस, आई होप ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। आई होप गाइस इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं इसका आगे वाला एपिसोड यानी कि नेक्स्ट एपिसोड 11th एपिसोड आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जहां पर टाइप करके आप इजीली उस एपिसोड को देख सकते हो। वहीं इस पूरे चैनसो सीरीज की 1 वीडियो आपको डाउन साइड में शो हो रही होगी, जहां पर क्लिक करके आप उस सीरीज को सीरीज के साथ साथ एक ही वीडियो में सारे एपिसोड को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।